किसी भी पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए जनरली हम नोटिफाई डिस्चार्ज करते हैं। पेशेंट की इंक्वायरी डालते हैं और यहाँ पे जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो भर देते हैं। अब ये हॉस्पिटल में कुछ नए मॉडिफिकेशन आए हैं जिसमें कि किसी भी पेशेंट को का बिल सेटलमेंट होना ज़रूरी है, जो कि रेजिडेंट द्वारा किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने एक पेशेंट है जो कि एडमिटेड था, टेस्ट पेशेंट, उसको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया, सेव्ड सक्सेसफुली एज अ ड्राफ्ट डिस्चार्ज। अब मैं जब वेरीफाई डिस्चार्ज पे जा रहा हूँ, यहाँ पे वेरीफाई डिस्चार्ज का बटन नहीं आ रहा, लेकिन क्या आ रहा, बिल सेटलमेंट एंड पेमेंट इज पेंडिंग। तो इट इज जस्ट लाइक अ क्लियरेंस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इट इज जस्ट लाइक अ क्लियरेंस। तो इसके लिए सभी रेजिडेंट के में एक ऑप्शन है बिलिंग का, बिलिंग पे क्लिक करेंगे। बिलिंग में बिलिंग एडमिन में जाएंगे, उनके पास एक ऑप्शन होगा बिल सेटलमेंट का। यहाँ पे यूएचआईडी डालेंगे, डेट ऑफ एडमिशन डाल देंगे, डेट ऑफ डिस्चार्ज। यहाँ पे आप देख रहे हो क्योंकि कोई भी बिल इसका पेंडिंग नहीं है, तो सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करना है। देन डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेटल बिल विदाउट डिस्चार्ज, सेटल बिल विद डिस्चार्ज। हम यहाँ पे करेंगे सेटल बिल विदाउट डिस्चार्ज। यहाँ पे हमने कर दिया सेटल बिल विदाउट डिस्चार्ज। लेकिन आई श्योर वांट टू विश टू कंटिन्यू, ओके कर दिया। ये इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि सेटल बिल विदाउट डिस्चार्ज करेंगे तो सिंपली यहाँ पे हम जब इसका बिल सेटलमेंट करेंगे, बिल सेटलमेंट करेगा आपका कैश काउंटर, ये वाला काम जनरेट सेटलमेंट वाला काम जो करेगा वो करेगा रेजिडेंट। तो जैसे ही अगर मान लिया हम विदाउट डिस्चार्ज करते हैं तो जनरेट सेटलमेंट के बाद में डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली नहीं होता है पेशेंट। लेकिन यहाँ पे अगर हम कर देते हैं कि सेटल बिल विद डिस्चार्ज, तो पेशेंट ऑटोमेटिकली वेरीफाई होकर डिस्चार्ज हो जाता है, जैसे ही हम यहाँ पे जनरेट सेटल रिसिप्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, सेटल बिल विदाउट डिस्चार्ज करके ओके कर दिया, ओके। अब इसी पेशेंट पे आते हैं दोबारा, इसको फर्दर वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। बिल सेटलमेंट एंड पेमेंट इज पेंडिंग, ठीक है। तो इसको हम पहले यहाँ पे इसका, अब जो भी हमारे कैश काउंटर्स हैं उस पर इसको भेज के हम इसका सेटलमेंट रिसिप्ट जनरेट करा लेंगे। उसके लिए सिंपल हमें कैश काउंटर पे जो भी नियरेस्ट कैश काउंटर है, 3 कैश काउंटर है, मेन बिल्डिंग में एक कैश काउंटर, आईटी सेल काउंटर भी है, ट्रामा सेंटर पे कैश काउंटर्स है, वहां पे हम भेज के इसका सेटल्ड रिसिप्ट जनरेट करा लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 पेशेंट हैं। ये टेस्ट पेशेंट है जिसको हमें किया था, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। और सिंपली इसका रिसिप्ट सेटल कर दिया। अब फर्दर आते हैं हम यहाँ पे वेरीफाइड डिस्चार्ज, यूएचआईडी डाल दी, गो पे क्लिक किया, आ गया डिस्चार्ज एंड प्रिंट सर्टिफिकेट। अब मरीज को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मरीज डिस्चार्ज हो गया है। सो बेसिकली रेजिडेंट को करना क्या है, रेजिडेंट को पेशेंट को नोटिफाई करके उसका जो भी ड्राफ्ट डिस्चार्ज है वो बना लेना है। फिर उसके बाद में उसको बिल सेटलमेंट करना है। बिल सेटलमेंट के बाद में उसको कैश काउंटर पे भेज देना है, जहां उसका रिसिप्ट सेटल रिसिप्ट जनरेट होगी और उसके बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देना है।